बिल्डिंग पर एक बिल्डिंग में धमाके की खबर थी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर। रॉकेट से हमला किया गया है इस रिहायशी बिल्डिंग पर और ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली तस्वीरें उस रिहायशी इलाके की, यूक्रेन की राजधानी कीव। सुनिए। कर्नल दानवीर के साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। लगातार हम आप तक ये ताज़ा तस्वीरें लेकर आ रहे हैं वॉर जोन से। युद्ध की स्थिति है, आज तीसरा दिन है रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध के बीच और दिल दहला देने वाला ये धमाका कर्नल दानवीर रॉकेट के जरिए उस इमारत पर निशाना लगाया गया। एब्सोल्युटली ये बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक है जिसके बारे में प्रणय उपाध्याय बता रहे थे। ये बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक है और ये टारगेटेड एक्शन है। क्या कारण है ये तो खैर नहीं कह सकते, सिवाय अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल प्रिसीजन कार्रवाई करी गई है। एक बिल्डिंग और एक बिल्डिंग के खास किसी फ्लोर को टारगेट किया गया है और ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि एक रॉकेट से या शॉर्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है टैक्टिकल उसका इस्तेमाल हुआ है। दैट इज़ जो टैंक बेस्ड जो मिसाइल्स होती हैं उनका रॉकेट्स का वो इस्तेमाल हुआ है और ये बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि कैसे एक बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता इस वक्त जो लोग महसूस कर रहे होंगे यूक्रेन के। आप ये देखिए कि इसकी जो आवाज़ सुनिए आप, जो रॉकेट मोटर की आवाज़ है, उसके बाद में एक्सप्लोजन है। आप सोचिए कि ये अगर नज़दीक, जिसके भी नज़दीक ये चीज़ हुई होगी, बिल्कुल दिल दहल गया होगा, पूरा आदमी कांप गया होगा इस नज़ारे को देखकर और इसकी जो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं उसको सुनकर। तो ये बहुत ही ख़तरनाक, खौफनाक सा मंज़र है और जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो आज तक कभी ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपोज नहीं हुआ, आप सोच के देखिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी और क्या हालात होगा। सोचना भी असंभव है कर्नल दानवीर, क्योंकि शांति प्रिय लोग यूक्रेन की राजधानी में, जो अब तक कल परसों तक जिनकी जिंदगी बिल्कुल साधारण तौर पर चल रही थी, वो आज इन धमाकों के बीच बैठे हैं। ये देखिए एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज पर। इस वक्त आसमान लाल है, लगातार आग निकल रही है उस धमाके के बाद और जिस तरह से प्रिसीजन स्ट्राइक हुई है, निशाना साध कर रॉकेट के जरिए उस बिल्डिंग के उस फ्लोर को उड़ाया गया है, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि गंभीर हालात बने हुए हैं यूक्रेन की राजधानी कीव में। मैं बार बार आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इन तस्वीरों के जरिए जो आवाज़ सुनाई दे रही है उसे सुनिए और उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धरती थर्रा देने वाली, दिल दहला देने वाली ये जो तस्वीरें हैं, ये जो मंजर है यूक्रेन की राजधानी का, वो किस कदर अब हालात बिगड़ रहे हैं वो दर्शा रहा है। लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम घुटने नहीं टेकेंगे, हमारी सेना आखिरी दम तक रशिया की सेना का सामना करेगी। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके घर उड़ाए जा रहे हैं, जिन्हें इस वक्त बंकरों में रहने पर मजबूर कर दिया गया है? क्या ये दो नेताओं की जिद है, पुतिन बनाम ज़ेलेंस्की, जिसका खामियाजा वहां के लोग भुगत रहे हैं? और अगर ये जिद है तो ये जिद का अंजाम क्या होगा, इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? लोग कब तक इन हालात में रहेंगे? इस तरह की युद्ध की स्थिति को कब तक उन्हें झेलना होगा? कर्नल दानवीर, आपने कहा कि जिन लोगों को ऐसी स्थिति में रहने की आदत नहीं है वो तो थर्रा गए होंगे, लेकिन आदत किसी को नहीं होती। कोलैटरल डैमेज तो नागरिकों का ही होता है हमेशा। एब्सोल्युटली, आदत तो खैर किसी की भी नहीं होती ऐसे माहौल में रहने की, लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं उनका तो खैर बैटल इनोकुलेशन हर साल होता है, तो वो इन साउंड्स के आदी होते हैं। लेकिन यस, जो कॉमन सिविलियन है उस बेचारे के लिए ये एक बहुत ही बड़ी कैटास्ट्रोफी है और उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये सब क्या हो रहा है और बिल्कुल एकदम कांप गए होंगे, थर्रा गए होंगे। और आप चलिए, बड़ों की तो बात अलग है, आप छोटे छोटे बच्चे भी रिहायशी इलाकों में होते हैं तो उनके ऊपर भी क्या बीतेगी, उनकी साइकोलॉजी पर लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी अचानक 3 दिन के अंदर वो बच्चे बैठे बैठे वॉर जोन में चले गए हैं। किसी को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था। ये 2 तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं, रॉकेट से
सीधा निशाना साधा गया उस बिल्डिंग पर जिसकी तस्वीरें आप सीधे हाथ की तरफ देख रहे हैं। बाहर से ये तस्वीरें हैं उस इमारत की जहां पर वो निशाना लगाया गया, और किस तरह से निशाना लगाया गया रॉकेट से वो भी आपके सामने है। सीधा 5 फ्लोर उड़ा दिए गए इस इमारत के, और ये इमारत किसी भी वक्त गिर भी सकती है। और लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वहां से यही दर्शाती हैं कि राजधानी में ये धमाका हुआ है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर कीव के लोग इस वक्त सोचें कि वो शायद अपने आप को, अपने परिवार को, अपने छोटे बच्चों को, अपने बुजुर्गों को सुरक्षित बचा लेंगे। बहुत ही बेहद मुश्किल की घड़ी इस वक्त इस पूरे राष्ट्र के लिए। और लगातार अपडेट्स जो आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, वो कह रहे हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कौन कर रहा है? बातचीत होगी तो क्या पुतिन की शर्तों के साथ होगी? क्या वो शर्तें ज़ेलेंस्की को मंजूर हैं? अगर मंजूर नहीं है तो फिर ज़ेलेंस्की ये कैसे निर्धारित करेंगे कि उनके यहाँ के लोग, आम नागरिक सुरक्षित रहे? जिस तरह से धमाकों से बिल्डिंगें उड़ाई जा रही हैं, फ्लाईओवर उड़ाए जा रहे हैं, वो जो क्षति पहुंच रही है इस शहर को आज, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? कब तक भुगतेगा? कब तक हालात जो हैं नॉर्मल हो पाएंगे? इस वक्त उनके बारे में चर्चा करना तो दूर, उनके बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं लगातार, तीसरा दिन है आज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।